राम राम जी लागड़ा हाँ, साहब। नमस्कार जी। आपने ये आज जनसभा बना रखी है कि ये किस उसमें? ये हमारी ट्रक ट्रांसपोर्टर्स जब इकट्ठा होके ऑल इंडिया भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है हाँ जी। जी। और जिसमें ये सभी भाई इकट्ठे रहते हैं और किसी भी भाई को कोई दिक्कत होती है तो यूनियन में वो बताता है और उसकी हम उसका निपटारा करते हैं और हर तरह से उसकी हेल्प करते हैं। चाहे उसमें कोई ड्राइवर हो चाहे मालिक हो। सही, उसमें कोई ड्राइवर हो, मालिक हो, और वो भी हो, मान लो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड किसी कंपनी वाले को भी अगर किसी गाड़ी वाले से कोई परेशानी है उसको भी हम दूर करते हैं। इसमें आपके मतलब अपने दिल्ली के मेंबर हैं या अपने कुछ ट्रांसपोर्ट एरिया के हैं या अपने मतलब पूरे भारत से हैं? पूरे ऑल इंडिया से हैं। और मैंने शुरू में ही बताया जो हमारी एक रजिस्टर्ड संस्था है ऑल इंडिया भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो पूरे भारत में है और वो पूरे भारत से हमारे सदस्य हैं इसमें जी। और जैसे कि मतलब अब आप तो यहाँ मतलब एरिया भी दे रखे हैं आप लोगों से? नहीं, एरिया हमारा पूरा ये एरिया है, ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि भाई हम कहीं भी आ जा सकते हैं। हम तो ये है कि भाई यहाँ की मीटिंग, अभी ये दिल्ली की जो मीटिंग ले रखी है अभी हमने, जैसे बाहर जाते हैं तो हम बिलासपुर जाते हैं, वहाँ बिलासपुर बैठते हैं, वहाँ बिलासपुर उसके प्रधान हैं, उनसे मीटिंग होती है। जहीं मान लो हम राजस्थान में गए तो वहाँ के प्रधान से मीटिंग करते हैं, उत्तराखंड जाते हैं वहाँ उसके प्रधान से मीटिंग करते हैं। इसी तरह की मीटिंग होती है। आज हमारी ये दिल्ली की मीटिंग थी। तो आपके अलावा यहाँ मतलब ये जो मेन प्रतिनिधि हैं आपसे और बड़े भी हैं यहाँ जो अपने भाईचारा एसोसिएशन के कोई मतलब प्रधान वगैरह सर? जी, हमारी जो संस्था है ऑल इंडिया भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सोमदत्त जी हैं, ये बैठे हैं यहाँ पे। और हमारे उपाध्यक्ष हैं वो तेजपाल खरब जी हैं। और मैं ऑल इंडिया भाईचारा ट्रांसपोर्ट दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ। हाँ जी, जैसे दिल्ली की संस्था है तो दिल्ली का पूरा होली सोली जो अध्यक्ष हूँ वो मैं हूँ। प्रधान जी से बात करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। और कैसे हो प्रधान जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रधान जी आज आप लोगों ने मीटिंग कर रखी थी, जी, तो इसमें आप आगे के लिए क्या कुछ करने जा रहे हो? असल में हमारी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हमारी जब से ये एसोसिएशन रजिस्टर हुई है, हमारी जो संस्था है वो एक राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। जब से रजिस्टर हुई है तब से काफ़ी दिन के बाद हम लोगों ने आज ये बैठक ली है। और इस बैठक में जो भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, अपने इन सभी भाइयों को उससे निजात दिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी के ऊपर आज ये समीक्षा हो रही है। और दूसरा, अभी एक हमारी जितनी भी दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनमें एक जीपीएस, जो पैनिक बटन वाला जीपीएस, जिसकी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है, जो ज़बरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपा गया है, उससे। और एक जितनी भी गाड़ियां हैं, नेशनल परमिट हो या लोकल परमिट की हो, उन गाड़ियों के ऊपर भी इन्होंने एक स्पीड गवर्नर का वो लगा रखा है कि भी इनको स्पीड गवर्नर टेस्टिंग सर्टिफिकेट देना होगा तभी उनको फिटनेस मिलेगी। इन दोनों समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने आज ये बैठक ली है कि भाई इसके लिए कैसे हम लोगों को प्रोटेस्ट करना है, कहाँ करना है, उसके लिए आज हम लोगों ने ये बैठक ली है। अच्छा प्रधान जी, एक बात और सुनने में आ रही है, जो गाड़ी 10 साल हो कर रखी है जी, तो इसके बारे में भी कुछ आपने पैर उठाया है? 10 साल पुरानी गाड़ियों के बारे में भी हम लोगों ने एनजीटी को भी लेटर लिखा कि भाई जितनी ये गाड़ियां हैं, गाड़ी कोई भी है, बॉडी गाड़ी की धुआं नहीं देती, इंजन धुआं देता है। आपके पास और भी विकल्प हैं, बजाय इन गाड़ियों को समाप्त करने के आप अगर चाहें तो गाड़ी का इंजन, नया इंजन, पेटी पैक इंजन ला करके उसको रिप्लेस करके आप उस गाड़ी को 5 साल या 10 साल के लिए और टाइम दे सकते हैं। परंतु गवर्नमेंट के पास इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी भी एक कंपनियां हैं, इनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है कि भाई ये जो सिंगल मोटर मालिक है ये भले ही मर जाए, पर ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये बंद नहीं होनी चाहिए। इनका काम तो ऐसे ही चलते रहना चाहिए। प्रधान जी एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, जैसे कि अपने बाहर राजस्थान में, गुजरात, महाराष्ट्र में जो कि मतलब आरटीओ वगैरह दुखी करते हैं, उनके प्रति भी आपने कुछ पैर उठाया?
उसके लिए भी हम लोगों ने अलग अलग स्टेटों में कई बार लेटर डाले हैं कि भी आपके जो आरटीओज़ हैं वो रोड रास्ते के ऊपर आकर के गाड़ी वालों को परेशान करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो परेशानी नहीं, उनका केवल एक ही काम होता है कि जो गाड़ी वाला उनको पैसे दे देगा वो आराम से निकल जाएगा, पैसे नहीं देगा तो उसका चालान कट जाएगा। केवल ये एक भ्रष्टाचार को दर्शाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके लिए हम परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से भी मिले थे कि जी आपने जब ये नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है उसके बाद में भ्रष्टाचार अपने पूरे चरम पर है। पहले जो रिश्वत 100 रुपये हुआ करती थी, नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद वो रिश्वत हज़ारों में तब्दील हो गई है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि बोले कि आप इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सबूत हमको दीजिए, हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बहुत सारे सबूत हम लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो इन तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन इन्होंने आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके लिए भी हमारी एसोसिएशनें काम कर रही हैं। अब जैसे कि प्रधान जी, ज़्यादातर खबरें भी आ रही हैं और एमपी बॉर्डर हैं, जितने भी एमपी बॉर्डरों पे ऑनलाइन फिटनेस है, परमिट है, इंश्योरेंस है, इन चीज़ों को ऑनलाइन नहीं मानते। कई बार क्या होता है कि ड्राइवर जैसे कि फिटनेस करवा के गया गाड़ी को और वो गाड़ी मतलब उसको ओरिजिनल मिली नहीं, वो ऑनलाइन हो गई, तो इसलिए वहाँ पे रुकवा लिया जाता है और उसका टाइम भी ख़राब, उसको भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ता है। जब से बीजेपी की सरकार आई थी, ये कागज़ का प्रचलन समाप्त करने के लिए उन्होंने डिजिटल इंडिया का एक नारा दिया था कि जब इंडिया डिजिटल हो जाएगा तो पेड़ काटने नहीं पड़ेंगे। जो कागज़ का जो वो था, वो उसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि कागज़ बनाने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए पेड़ काटने नहीं पड़ेंगे डिजिटल इंडिया होने के बाद। परंतु इस डिजिटल इंडिया को हमारे सभी देशवासी तो मान रहे हैं, लेकिन प्रशासन से जुड़े हुए लोग इसको नहीं मान रहे हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स सारे ऑलरेडी डिजिटल उस पर अपलोड है, परंतु वो लोग उसको देखने की जहमत नहीं उठाते। वो तो ये कहते हैं कि भी आप हमको इसकी हार्ड कॉपी दिखाइए, तभी आपको इससे मुक्ति मिलेगी। और मजबूरन जो डिजिटल इंडिया का नारा बीजेपी ने दिया था, उसको समाप्त करके वापस हमको कागज़ अपलोड करके, चूँकि आजकल एक फैसिलिटी तो है कि अभी हम लोग फैक्स के या आजकल व्हाट्सअप उस पर दे करके उस पेपर को अपलोड करा के वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन जो पेपर ख़त्म करके पेड़ को बचाने की जो मुहिम चलाई गई थी वो पूरी होती नज़र नहीं आती इस प्रशासन के अकॉर्डिंग। अच्छा सर, मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब जो प्रशासन है और मतलब जो अधिकारी हैं वे उन चीज़ों के देखते हुए मतलब भ्रष्टाचार में शामिल है कुछ लोग। देखिए, ये जब मेरे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पूरे हैं और आप उसको नेट पर सर्च करके देख रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी आप फोर्सिबली मुझे कह रहे हैं कि आप हार्ड कॉपी दिखाइए, तो क्या है? ये केवल भ्रष्टाचार को ही तो दर्शाता है। भैया आपने जब मेरे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन चेक कर लिए और मेरे डॉक्यूमेंट ओके है तो आप मुझे रिलीज़ कीजिए। और डॉक्यूमेंट चेक करने की जो प्रथा होनी चाहिए वो केवल बॉर्डर टू बॉर्डर होनी चाहिए। बॉर्डर पे आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए, गाड़ी आपके अंदर घुस गई, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होने चाहिए। अगर किसी अधिकारी को देखना तो आप दूर से चेक कर सकता है, उसके नंबर को अपलोड करके देख सकता है वो आसानी से। लेकिन अननेसेसरी इनको परेशान किया जाता है कि परेशान होगा तो पैसे देगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि रिश्वत का चलन मुझसे ही तो चला है। अगर मैं देरी के लिए अधिकारी को पैसे ना देता तो हो सकता है आज रिश्वत का चलन ना चलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये केवल इसीलिए परेशान किया जाता है कि तंग होगा और पैसे देगा। तो मैं नितिन गडकरी साहब से बोलना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देखिए, ड्राइवर लोग प्रशासन ने, अधिकारियों ने कितने परेशान कर रखे हैं। और आपके पास भी कोई छोटी मोटी गाड़ी हो तो उसका टायर कितना महंगा आता है और कितने दिन चलता है वो आप अपने से हिसाब लगा लीजिए। और आप कितने दिन में गाड़ी चेंज कर देते हो और कितने पैसे की गाड़ी आती है और वो चेंज करने पे कितने पैसे की वापसी जाती है। तो ये बड़ी बड़ी गाड़ी लेते हैं और 10 साल के अंदर फिर आपको कटवानी पड़ जाती है, तो उसमें कितना भारी भरकम नुकसान होता है आप लोगों को। देखिए, जो बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, हो सकता है उन लोगों को इन बातों का सामना ना करना पड़ रहा हो। सबसे बड़ी यातना झेलनी पड़ती है सिंगल मोटर मालिक को, क्योंकि जितना ट्रांसपोर्टर हैं आजकल, जब से जीएसटी लगाई है, जीएसटी लगने के बाद ट्रांसपोर्टर 12% जीएसटी का बिल कंपनी को देता है। उसका भारी भरकम जीएसटी जब इकट्ठा हो जाता है तो जीएसटी पे करने के बजाय वो गाड़ियां खरीद लेता है। उसके लिए गाड़ी खरीदना बहुत आसान है, वो कटवा भी देता है। अगर उसकी 10 साल बाद गाड़ी कट भी जाती है तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि उसने बड़े आदमी उसको तो, हाँ, बहुत सारा पैसा तो उसने जीएसटी के माध्यम से बचा लिया। मरा कौन? मरा सिंगल मोटर मालिक। सिंगल मोटर मालिक के घरों में अगर आप जा करके देखेंगे तो उसके बच्चे, प्रधान जी आपने कष्ट दूंगा, एक बार आप यहाँ से आ जाओ। भाई भाई एक बार थोड़ा भाईचारा यशस्वी जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद, भाईचारा एसोसिएशन, भाईचारा एसोसिएशन जिंदाबाद। तो और कुछ अंत में कुछ कहना चाहोगे? बस मैं केवल यही कह रहा था कि जो गवर्नमेंट की 10 साल पुरानी गाड़ी समाप्त करने की पॉलिसी है, इसमें बदलाव होना अति आवश्यक है। इससे सिंगल मोटर मालिक जो अपना घर का भरण पोषण उससे कर रहा है, वो आदमी गाड़ी खत्म होने के बाद समाप्त हो जाता है, उसका रोजगार समाप्त हो जाता है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय।